नमस्कार मित्रों। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की, जिसको कि आप फोटॉन के नाम से जानते हैं। आपने फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में इसका तस्करा मैंने किया था, 2 लेक्चर्स आपने उसमें देखे थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसके बाद देख लीजिएगा। मित्रों, जहाँ तक जो लाइट है उसके वेव नेचर की बात हो गई थी, क्योंकि आपने ऑप्टिकल फिनोमेना में देखा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिल रहा था आपको, इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट मिल रहा था आपको, पोलराइजेशंस मिल रहा था। ये इसलिए था कि जो लाइट आ रही है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहा है, वो उस वेव नेचर्स का था जिसकी वजह से आपको मिल रहा था। लेकिन आइंस्टीन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा और देखा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कहा ये तभी पॉसिबल है कि जो आपकी लाइट आ रही है वो पार्टिकल नेचर की है। तो उन्होंने देखा, जब हो गया था डिटेल में, आप हमारे 2 वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपने देखा था कि उस लेवल पे आप पहुंचे थे कि साहब, अगर कोई लाइट आ रही है और वो फोटोसिंथेसिस सरफेस से टकरा रही है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है, ब्रिंग देम आउट कर रही है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तभी वो एनर्जी उसको ट्रांसफर करती है और वो अपना बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ के जो है लूजली बॉन्ड होते हैं वो निकल आते हैं सरफेस से। दे कॉन्स्टिट्यूट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो वो करंट बहने लगती है। सिंपल सा फिनोमेना था। तो वही इन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस बात की पुष्टि करता है, एविडेंस है कि साहब जो लाइट है उसके अंदर क्वांटा है या पैकेट ऑफ एनर्जी है। और उन्होंने प्रूव भी किया, दिखाया था फिनोमेना के साथ, और बताया जो एनर्जी है वो एच न्यू है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है। इतना अच्छा इन्होंने बताया कि 1921 में 1921 में आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स का, कि जो थ्योरेटिकल फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इन्होंने काम किया, विशेषकर फोटॉन के लिए जो काम किया, उसके लिए इन्हें मिला। इन्होंने केवल ये नहीं बताया, इन्होंने रिजल्ट्स बताया। जो बंडल ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, जो पैकेट्स आ रहे हैं, क्वांटा पैकेट्स आ रहा है, उसमें केवल एनर्जी नहीं, उसका मोमेंटम भी है। क्योंकि उन्होंने देखा कि टिनी पार्टिकल थे, मास निकाल नहीं सकते थे, उनकी जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ लाइट थी, तो इसका मतलब है कि एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी मिल रहा था। और ध्यान रखिएगा, एच न्यू अपॉन सी, हमने आगे के लेक्चर्स में ड्युअलिटी में, डी ब्रोगली वेवलेंथ में इस मोमेंटम को, फोटॉन के मोमेंटम को डायरेक्ट यूज किया, एच न्यू अपॉन सी को। और इन्होंने कहा कि एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज ए स्ट्रॉन्ग साइन दैट, कि भाई अगर हमके पास कोई जो लाइट आ रही है उसके अंदर जो है एनर्जी दिख रही है, मोमेंटा दिख रहा है, तो ये तभी संभव है कि वो क्वांटम है, कैन बी एसोसिएट विद पार्टिकल, एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। और उसी पार्टिकल का नाम इन्होंने फोटॉन रखा। एम आई राइट? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बात की इनकी और भी पुष्टि हुई कि 1924 में एएच क्रॉम्पटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, और उससे भी साफ नजर आया कि जो पार्टिकल नेचर बिहेवियर है लाइट का, उसमें पार्टिकल भी है। हालांकि ये क्रॉम्पटन इफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप देखिएगा हमने एक और वीडियो बनाया आपके लिए, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो आपके कोर्स में भी है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि साहब ये पार्टिकल नेचर है, और उसके रिजल्ट्स को हमने काफी यूज किया है। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, वो पार्टिकल नेचर को नहीं करता, माफ कीजिएगा, वो वेव नेचर ऑफ लाइट को करता है। इनका जो क्रॉम्पटन वाला था, ये पार्टिकल नेचर को करता है। आइए, जब फोटॉन की बात हुई थी, तो फोटॉन की जहां तक बात हुई तो इसकी इन्होंने प्रॉपर्टी भी बताई। तो पहली प्रॉपर्टी उन्होंने ये कहा कि साहब, कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जाहिर सी बात है, जो आपके पास रेडिएशन आ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि वो पार्टिकल का बना है, जिसको उन्होंने फोटॉन कह दिया। फोटॉन्स की उन्होंने 2 बातें बताई कि साहब, ईच फोटॉन्स हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और हम सोती सर क्या कहते हैं कि बेटा फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी है,
और एक चीज और बताते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होगी। और जानते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा रेसिप्रोकल है, लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, लेमडा कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने में काम आता है। और जो उन्होंने कहा जो मोमेंटम है पी है वो एच न्यू अपॉन सी है, इस रिजल्ट्स को ध्यान रखिएगा, आगे यूज किया है हमने डी ब्रोगली वेव में। स्पीड सी जो भी आपके पास आपका लाइट्स आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान देने और समझने की है कि ऑल फोटॉन ऑफ द लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी तो क्या होगा, एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड है तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। जितने भी आ रहे हैं फोटॉन, जितने भी आ रहे हैं, लाइट में एक थोड़ी ना आएगा। अगर आपके पास लाइट्स आ रही, बीम्स आ रही है, तो उसके अंदर जो फोटॉन आ रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आ रही है तो जितने भी फोटॉन आ रहे हैं 1000, 2000, 10 लाख नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, वो जो हैं उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी और सबका मोमेंटम भी सेम होगा। देखिए एच न्यू अपॉन सी आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये या तो फ्रीक्वेंसी कर दें या तो वेवलेंथ कर दें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है तो सी इक्वल टू एच न्यू, सी भी कांस्टेंट है, या तो आप लेमडा कांस्टेंट कर दिया, न्यू करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। तो चाहे आप कह दें सेम वेवलेंथ की हो चाहे सेम फ्रीक्वेंसी की, तो एनर्जी और मोमेंटम सेम होगा। अब क्या होगा, आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट रखी, लेकिन इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमने इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी, ज़्यादा हमने दरवाज़ा खोल दिया तो ज़्यादा लाइट आपके पास आ रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा बेटा कि उसकी जो है एनर्जी और मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा क्या है पे, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे, अभी इतना नैरो प्लेस थी तो इतने आ रहे थे, जब इतना कर दिया तो इतने सारे आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो है वो आपके बढ़ जाते हैं उस एरिया से जो निकल रहे हैं, लेकिन सबकी एनर्जी सेम होगी। तो आप कहना क्या चाहते हैं 10 कि फोटॉन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि जो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रही एनर्जी, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही, फ्रीक्वेंसी पे। तो जाहिर सी बात है ये बात की होगी, ये बात इसलिए की होगी जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उन्होंने देखा इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी पे जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोटॉन की 5 इन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें 2 प्रॉपर्टी 3 पढ़ ली हैं, 2 की और पढ़ते हैं, सेव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अंडरलाइन करा किए हैं। आइए चौथे पॉइंट पे पहुंचते। सबसे बड़ी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका मतलब जो फोटॉन आ रहे हैं उस पर कोई चार्ज आज नहीं है। अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब में अगर उसको गुजारा जाता तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए फील्ड पे में उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसी पे सारा आपका मैथमेटिक्स जो थी बेस थी। आपने कहा जो फोटॉन पार्टिकल आ रहे हैं, जो कोलिजन हो रहा है, जाहिर सी बात है कि ये आपकी सरफेस थी, ये आपकी सरफेस थी और ये आ रही थी। तो जब ये कोलिजन हो रहा था, किसमें हो रहा था, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था आपके पास और ये आपका फोटॉन आ रहा था, तो ये जो लड़ता है, कोलिजन हुआ था। तो कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो आप जानते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो 5 बेसिक्स लॉ पे आधारित थी, क्या है पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उन्होंने कहा भाई साहब जो आपके पास आ रहा है, जो कोलिजन हो रहा है इसमें फोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें टोटल एनर्जी आपकी जो है वो कंजर्व कर रही है, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व कर रहा है। आप लोग केवल यही समझते कि ई लेकर आया था, याद आया, वर्क फंक्शन डब्ल्यू था, जब भाग रहा था तो ये के था, तो ई बराबर डब्ल्यू प्लस के, जिसको आपने कहा था कि एनर्जी कंजर्व कर रहा था। हाँ, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन में नॉट बी कंजर्व। ऐसा नहीं है इन द कोलिजन कि मान लीजिए 100 आए और टकराए तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। क्यों, जो फोटॉन आ रहे हैं उनका हो क्या रहा है भाई, आपने तो देखा ये आया टकराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो करंट हो गया, आप बड़े खुश, बल्ले बल्ले। लेकिन जो फोटॉन है, जो बेचारे आए हैं जिन्होंने इलास्टिक कोलिजन किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, वो क्या हो गए, वो या तो एब्जॉर्ब हो गए या उन्होंने नए फोटॉन को क्रिएट कर लिया है।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे आजकल सवाल बना रहे हैं कंपटीशंस में। नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व, ये नहीं है कि जितने आए उतने इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो फोटॉन जो है वो कंजर्व नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या तो वो न्यू फोटॉन वे क्रिएट हो जाते हैं। आइए एक काम करते हैं, पहले रबड़ से इसको मिटा लें, क्योंकि सवाल हमको एक दिखाई दे रहा है जिसको अभी सॉल्व किया जाए। छोटी मोटी आपके पास मैथमेटिक्स लगाते हैं, इसको करते हैं। क्या कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिली। सोती सर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, प्रोड्यूस बाई ए लेजर बीम, ठीक है। द पावर इमिटेड बराबर इतने वाट है। सबसे पहले क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो आप एनर्जी निकाल लीजिए, किसने मना किया है, क्या बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। इतने पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो तीसरा लेक्चर है देखा जाए तो फोटॉन से संबंधित। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻34 माइनस की जूल सेकेंड। एम आई राइट बेटा? और फ्रीक्वेंसी कितनी लेकर आ रहे हो बेटा, 6 इंटू 10⁻14 बन गई आपकी एनर्जी। 6 से गुणा कर दिए, 6 तियां 18, 6 छंग 36, 1 37, हासिल लगे 6, 6 छंग 36 और 3 39। एम आई राइट बेटा? फिर से चेक कर ले, 6 तियां 18, हासिल लगे 1, 6 छंग 36 और 1 37, हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39। किसके बाद लगना है बेटा, 2 के बाद लगा लीजिए। गुणे 10⁻, कितना हो गया बेटा, -20 बचा। चलिए साहब, जूल बचा, जूल सेकंड, ऊपर सेकंड कट गया। क्या बताना है आपको, हाउ मेनी फोटॉन पर सेकंड ऑन द एवरेज इमिटेड बाय सोर्स। देखो बेटा, अगर 1 आएगा तो 1 एनर्जी E हो गई। N आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं, तो एनर्जी जूल है पर सेकंड, क्या हो गई, जूल पर सेकंड। ये बराबर किसके होती बेटा, ये बराबर होती है आपके पावर के। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रंग बदल दें बेटा, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। ये हमने NCERT से ही लिया है, 11.1 का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आपके 11वें चैप्टर का। ये हो जाएगा P/E के। काम बन गया। अरे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है तो क्या हुआ, आप उसको ईमानदारी से एक प्रॉब्लम समझ के कीजिए, चीज़ों को समझिए। अच्छा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने ले लिया। आप सारे सवाल हल कीजिएगा। हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक के 2 लेक्चर्स दे रखे हैं, उसमें सारी बातें। इसको बेटा करीब 40 मान लें, 39.7 को मान लिया 40। काम बन गया, -20 20 ही होगा। हाँ 17 है, ठीक तो हो गया बेटा। 2 × 9 2 20, ठीक। 1/20 ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻20 में से 3 गए 17। अब 2 इसको उधार दे दो 0, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पावर कितनी बची, 15 बची बेटा। यानी ये सही आ रहा, तो आपकी एनर्जी सही आई थी, इसीलिए हमने लगता उत्तर नहीं लिखा होगा, क्योंकि एनर्जी इसी से रिलेट थी। 20 पंजे 100। तो आपने देखा कि पर सेकंड कितने आ रहे हैं, 5 × 10⁻15। देखिए पर सेकंड 5 × 10⁻15 फोटॉन पर सेकंड जो है इस बीम के द्वारा जो है फायर हो रहे हैं। तो कल मिला के मित्रों, फोटॉन के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है।
और जल्द ही आप इस टॉपिक के पूरी मॉडर्न फिजिक्स के हमने छोटे छोटे टॉपिक्स बना दिए हैं, जिस पे आप देखेंगे, उनको आप पढ़िए, समझिए और आप एग्जाम्पल लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, आपकी फिजिक्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।